Hello everyone. Today we learn about subject maths, chapter number 2, factor and multiple. If you like our YouTube channel SSIS Ranik, please like, share and subscribe this channel. Okay. So what is a factor? A number that divide into another number exactly without remaining remainder. यानी क्या कि कोई भी नंबर है वो डिजिट दूसरे डिजिट को अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे, हम फैक्टर कहेंगे. ओके, वी कैन फाइंड द फैक्टर ऑफ अ नंबर यूजिंग टू टाइप्स, फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन एंड सेकेंड डिवीज़न. ओके, अगर हमें कोई भी डिजिट का फैक्टर निकालना है, ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे, तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन का यूज़ भी कर सकते हैं और दूसरा डिवीज़न का भी यूज़ कर सकते हैं. तो फर्स्ट हम देखेंगे फाइंडिंग द फैक्टर यूजिंग मल्टीप्लिकेशन. इन दिस मेथड वी फाइंड all possible product, okay, possible factor pairs of the given number. हम जितनी भी possible factor है उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे. जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है कि फैक्टर ऑफ 32. अगर हमें 32 का फैक्टर निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो 32 जिस टेबल में आएगा वो सारे पैर हम यूज़ करेंगे. जैसे कि हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो नंबर 1 से करेंगे. जैसे कि 1 मल्टीप्लाई बाय 32 इज इक्वल टू 32. ओके, यानी क्या है कि अगर 1 के टेबल में 32 है, हर किसी भी डिजिट का दो फैक्टर तो मिलता ही है. एक तो इटसेल्फ यानी कि 32 खुद, और दूसरा 1. ये दो फैक्टर हर फैक्टर में होते ही है, हर डिजिट में दो फैक्टर होते ही. ओके, तो फर्स्ट क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 32 इज इक्वल टू 32. ओके, अब सेकेंड लेंगे 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू 32. यानी 1, 2, 16 एंड 32, ये चार हमें यानी दो पैर मिली और 4 डिजिट मिले हमें 32 के फैक्टर के रूप में. ओके, अब यहाँ 3 है, अगर हम 3 को 32 से डिवाइड करेंगे तो कोई भी रिमाइंडर यहाँ बचेगा, तो ये इसका फैक्टर नहीं है, इसका कोई प्रॉपर पैर नहीं निकलता है. ओके, क्योंकि उसमें रिमाइंडर रहता है, अगर रिमाइंडर रहेगा तो वो उसका फैक्टर नहीं है. ओके, अब आता है 4 का टर्न, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 8, 4 8 ज़ा 32. 5, 6 एंड 7, 5, 6 एंड 7 डिजिट को भी अगर हम 32 के साथ डिवाइड करेंगे तो भी उसमें रिमाइंडर बचेगा, तो वो भी उसके फैक्टर के पैर नहीं है. ओके, अब यहाँ आता है लास्ट में कि 8 4 ज़ा 32. अब देखेंगे कि 9, 10, 11, 12 जितने भी डिजिट से हम 32 को डिवाइड करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा. अगर रिमाइंडर बचेगा तो वो उसका पैर नहीं है. ओके, तो यहाँ क्या हुआ कि 3, 5, 6 एंड 7 आर नॉट फैक्टर ऑफ देयर पैर अवेलेबल फॉर देम, इसलिए ये इनके फैक्टर नहीं है. तो फैक्टर कौन कौन से है, तो 1, 2, 4, 8, 16 एंड 32 आर द फैक्टर ऑफ 32. अब दूसरी मेथड डिवीज़न, तो इस मेथड में हम क्या करेंगे, इन दिस मेथड वी फाइंड ऑल द फैक्टर दैट कैन डिवाइड द नंबर विदाउट लिविंग रिमाइंडर. सेम कि किसी भी प्रोडक्ट को हम डिवाइड करेंगे तो उसमें कुछ भी रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए. जैसे कि अगर इस मेथड में हमने मल्टीप्लिकेशन का यूज़ किया है तो यहाँ हमें क्या करना है, डिवाइड का यूज़ करना है और मैक्सिमम फैक्टर ढूंढने की कोशिश करनी है. और रिमाइंडर क्या रहना चाहिए, हमारा 0 होना चाहिए. ओके, तो अगर हम 12 का फैक्टर ढूंढें तो उसमें क्या आएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 12 1 ज़ा 12. ओके, तो रिमाइंडर क्या आया, 0, यानी 1 और 12 ये दो फैक्टर हमें उसके मिल गए. कौन कौन से मिले, 1 एंड 12. ओके, 12 1 ज़ा 12, 1 12 ज़ा 12. ओके, अब सेकेंड डिजिट आएगा, नंबर आएगा 2. अगर 2 को हम 12 से डिवाइड करते हैं तो 6 2 ज़ा 12, यानी 2 भी उसका फैक्टर है. 6 2 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, यानी 6 एंड 2 बोथ आर फैक्टर ऑफ 12. ओके, फिर 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, यानी 1 2 3 4 एंड 6 and 12 are the factor of the 12.
कॉमन फैक्टर, द नंबर विच आर कॉमन अमंग द फैक्टर और टू और मोर नंबर आर कॉल्ड कॉमन फैक्टर। किसी भी फैक्टर का डिजिट का फैक्टर हमें निकालना है और दो डिजिट में हमें कंपैरिजन करना है कि दोनों में कौन से डिजिट आ रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, कॉमन फैक्टर यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों कि द कॉमन फैक्टर ऑफ 25 एंड 30, 25 और 30 का अगर हमें कॉमन फैक्टर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले हमें 25 का फैक्टर निकालना पड़ेगा, उसके बाद 30 का फैक्टर निकालना पड़ेगा। अब 25 का फैक्टर कौन सा है, तो 25 1 ज़ा 25 एंड 1 25 ज़ा 25। अब आप देखोगे कि 25 ऐसा डिजिट है जो सिर्फ 1 में आता है और एक 5 के टेबल में आता है और दूसरे किसी भी टेबल में नहीं आता है, तो 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ 1 5 एंड 25 आर द फैक्टर ऑफ 25। ओके, अब 30 के फैक्टर निकाले तो 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30 आर द फैक्टर ऑफ 30। यानी कि अगर 30 किस टेबल में आ रहा है तो आप देख लो कि 30 1 ज़ा 30 एंड 1 30 ज़ा 30, 15 2 ज़ा 30 एंड 2 15 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 30, 3 5 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 3 10 ज़ा 30 एंड 10 3 ज़ा 30। ओके, 5 6 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30, 15 2 ज़ा 30। यानी क्या हुआ कि 1 2 3 5 6 10 15 एंड 13 आर द फैक्टर ऑफ 30। सो द कॉमन फैक्टर ऑफ 25 एंड 30 आर कॉमन, यानी क्या कि दोनों में होना चाहिए। तो देखो 1 है दोनों में, उसके बाद 5 है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 6 नहीं है, 10 नहीं है, ओके, 15 भी नहीं है, 13 भी नहीं है और 25 भी नहीं है। तो कौन कौन से मिले हमें, तो फर्स्ट मिला हमें 1 एंड सेकेंड मिला हमें 5। ये दोनों क्या है, कॉमन फैक्टर है 25 एंड 13 के। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, फैक्टर ऑफ 24 एंड फैक्टर ऑफ 72। इन दोनों के अगर हम कॉमन फैक्टर निकालें तो कैसा होगा, तो यहाँ देखो 24 के फैक्टर मैंने निकाले हुए हैं कि 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24 आर द फैक्टर ऑफ 24। यहाँ 72 के फैक्टर देखे तो 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 एंड 72 आर द फैक्टर ऑफ 72। अब इन दोनों में कॉमन देखे तो कौन कौन से है, तो 1 है दोनों में, फिर 2 3 4 6 8, फिर यहाँ 9 है पर यहाँ 9 नहीं है, तो ये दोनों का कॉमन नहीं हुआ। कॉमन यानी क्या कि दोनों में होना चाहिए, 24 के फैक्टर में भी होना चाहिए एंड 72 के फैक्टर में भी होना चाहिए बच्चों। ओके, तो यहाँ 9 नहीं है, उसके बाद 12, फिर 18 नहीं है, 24 हाँ 24 है, 36 नहीं है एंड 72 नहीं है। तो कॉमन फैक्टर क्या हुए 24 एंड 72 के, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24 आर द कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 72। ओके, अब अगर हमें देखना है कि कोई भी डिजिट किसी भी डिजिट का फैक्टर है कि नहीं है, तो वो हम कैसे करेंगे, तो एक एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल इज 15 अ फैक्टर ऑफ 180। क्या 15 118 का फैक्टर है कि नहीं है, तो हमें पता ही है कि अगर हमें किसी भी डिजिट का फैक्टर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा और रिमाइंडर में हमारे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ हमने 180 डिवाइडेड बाय 15 किया, तो डिवाइड करेंगे तो हम क्या करेंगे कि 15 1 ज़ा 15, 8 में से 5 कट किया तो क्या बचा 3, 1 में से 1 कट किया तो 0, ऊपर से क्या आया 0, 15 2 ज़ा 30, 30 में से 13 माइनस किया तो क्या आएगा 0। ओके, तो यहाँ रिमाइंडर क्या आया हमारा 0। अगर हमारा रिमाइंडर 0 है यानी कि येस 15 डिवाइडेड 180 एग्जैक्टली इट इज़ फैक्टर ऑफ 118, क्योंकि वो क्या है कि यहाँ रिमाइंडर क्या बचता है 0, यानी एग्जैक्टली 180 से 15 डिवाइड होता 15 से 180 डिवाइड होता है। Multiple, a product is obtained by multiplying its factor
इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ ईच इट्स फैक्टर। ओके, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को उसके फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अगर हम किसी भी फैक्टर का हमें मल्टीप्लाई ढूंढना है तो हम मल्टीपल ढूंढना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो जैसे कि एग्जांपल है 5 × 2, 5 2 ज़ा 10, तो 10 इज द मल्टीपल ऑफ 5 and 2। ओके, यहाँ हमने एक और एग्जांपल लिया है कि द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 8। अगर हमें 8 के फर्स्ट 5 मल्टीपल ढूंढने हैं तो हम क्या करेंगे, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, 8 का टेबल 5 तक ही लिखेंगे। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32 एंड 8 5 ज़ा 40। ओके, तो बेसिकली 8, 16, 24, 32 एंड 40 आर द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 8। ओके, राइट द 25th मल्टीपल ऑफ 4th। अगर हमें डायरेक्टली पूछा है कि 4th का 25th मल्टीपल कौन सा है, तो हमें 1 से नहीं मल्टीप्लाई करना है, हमें क्या करना है, डायरेक्ट 24 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 100। ओके, तो 100 इज द 25th मल्टीपल ऑफ 4th। अगर हमें पता करना है कि कोई भी डिजिट किसी डिजिट का मल्टीपल है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो वापस से हमें वही मेथड, जो मेथड हमने फैक्टर में यूज़ की थी, डिवाइड। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मल्टीपल होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है और कोई डिजिट आ रहा है तो वो उसका मल्टीपल नहीं है। जैसे कि यहाँ इज़ 48 अ मल्टीपल ऑफ 7, क्या 48 इस 7 का मल्टीपल है, तो हम क्या करेंगे, 48 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 6 ज़ा 42 और हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 6। यहाँ रिमाइंडर हमारा 6 बचता है, इसका मतलब क्या हुआ कि नो 48 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7। अगर हमें किसी भी फैक्टर का कॉमन मल्टीपल ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, तो वापस से उसके हम मल्टीपल निकालना शुरू करेंगे। बेसिकली अगर हमें फर्स्ट 4 मल्टीपल या रैंडमली बोला है तो हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट तो हम 4 का और 5th का अगर देखना है कि 4 and 5th में से दोनों में कॉमन कौन सा मल्टीपल है, तो 4 का टेबल लिखेंगे एंड 5th का टेबल लिखेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें से कॉमन मल्टीपल ढूंढने की कोशिश करेंगे। कॉमन मल्टीपल यानी दोनों में होना चाहिए, इसमें 4 है पर इसमें 4 नहीं है तो ये उसका मल्टीपल नहीं है। ओके, तो कौन कौन से है, तो एक 20, दोनों में कौन कौन से है वो हमें ढूंढना है। ओके, फिर दूसरा 40, तो यहाँ हमें कॉमन मल्टीपल कौन से मिले, 20 एंड 40 इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 5। तो इसी तरह हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल, इसका जो बेसिक यहाँ कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। थैंक यू।